Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. How are you? I am fine, sir. Very good. Okay. बच्चों देखो, 2 दिन बाद हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। वो आप ध्यान से सुने और सुन के अपने परिवार और पड़ोसियों में बताएं। Okay, sir. बच्चों, ये हमारे देश का तिरंगा झंडा है। अब मैं आपको अपने देश के तिरंगा झंडा और आजादी के बारे में बताता हूँ। हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। उसके बाद हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। तो जब 15 अगस्त 1947 का हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन से हमारे अपने रूल्स रेगुलेशन मनाए जाते हैं, तो उसको हम गणतंत्रता दिवस कहते हैं। ठीक है? Yes, sir. अच्छा बच्चों, गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस में डिफरेंस कौन बताएगा? पता है किसी को? ओके, गिन्नी बताओ। सर, 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ था। हम उस दिन को स्वाधीन दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हमारे देश में कानून लागू हुआ था। इसलिए उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड। सर, हमें तिरंगा फहराने के रूल्स बताइए प्लीज। अच्छा, और जैसा मैंने बताया आपको कि 15 अगस्त 1947 को हम झंडा फहराते हैं। झंडा फहराने, तिरंगा फहराने के भी अपने रूल्स होते हैं। जैसे हमारा झंडा 3 कलर्स का होता है। सबसे ऊपर केसरिया कलर, सबसे ऊपर ये 3 कलर्स होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग का होता है। तो जब हम झंडा फहराते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा कलर आता है? केसरिया कलर आता है। बहुत से लोग क्या है कि इसको उल्टा फहरा देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर केसरिया कलर आना चाहिए। ठीक है? और हमें अपने तिरंगे का मान रखना चाहिए। ठीक है? बहुत से बच्चे क्या है कि नीचे फेंक देते हैं। नीचे नहीं फेंकना। अगर कोई फेंक भी देता है तो उसको उठा के हमें सम्मान के साथ रखना चाहिए। बच्चों, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब हम अपना झंडा फहराते हैं या हम कहीं पे भी अपने घर में, स्कूल में कहीं भी लगाते हैं, तो वो कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। वो बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए और ना ही एक इस चक्र के अलावा उस पे ना ही कोई और निशान होना चाहिए। ठीक है? इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको। ओके? यस सर। आई होप कि अब जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। अपने अड़ोस पड़ोस में, घर में उसके बारे में बताएंगे। यस सर। यस सर। मैं चाहती हूँ कि पूरे देश के बच्चे झंडा फहराने के रूल्स समझ जाएं। ओके, वेरी गुड। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। छोटे बाबू को दूंगी, बाद में आप सबको। ये लो। लो अच्छे से मनाना, ठीक है? ये लो, ये लो, आप भी लो। और कौन लेगा? बस। राजू, तूने बहुत गलत काम किया है। हमें अपने झंडे को कभी जमीन पे नहीं फेंकना चाहिए। जमीन पे तिरंगे को फेंकने का मतलब समझते हो? जैसे अपनी माँ को धक्का देना। क्या तुम अपनी माँ को भी ऐसी जमीन पे धक्का देके फेंकते हो? जानते हो, इस तरह तिरंगे को जमीन पे फेंकना बुरी बात होती है। इससे भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं था। गुड, अच्छे बच्चे अपनी गलती ऐसे ही मानते हैं। अब दोनों कभी ऐसी गलती मत करना। ये लो और जाओ। वाह बेटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। बच्चों, आकर इस बच्ची से झंडे के बारे में अच्छे सबक सीखो। आंटी जी, इतना ही नहीं, हमें अपने देश के बारे में और भी बातें सीखनी चाहिए। वाह बेटी, तुम तो बहुत होशियार हो। और आप इस झंडे के बारे में हम सबको बताओ, क्या क्या जानती हो? आंटी जी, हमें कभी भी अपने देश के झंडे को कभी जमीन पे नहीं गिराना चाहिए। हमारा तिरंगा झंडा बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। यदि बच्चों के माता पिता उन्हें झंडा फहराने को देते हैं, ये उनका फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सिखाएं कि झंडे को कभी भी जमीन पे नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि लोग अपने दुकानों में और रास्तों में खंबे पे झंडे टांग देते हैं। वो झंडे को ऐसे बांधते हैं कि वे झुक जाते हैं। हमारा झंडा सीधा बंधा होना चाहिए। तो झंडे का कभी अपमान ना करें। हाँ बेटी, ये तो तू ठीक कह रही है। मैंने भी देखा है, अक्सर खंभों पे नीचे झंडे झुके होते हैं। अच्छा, और बता बेटी, तू तो बहुत काम की बात करती है। आंटी जी, एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हमने कहीं तिरंगा झंडा बांधा है, वहाँ कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो हमारा झंडा उससे ऊंचा होना चाहिए। एक बात और, यदि हमारा तिरंगा झंडा हवा से फट जाए, उसे तुरंत सम्मान के साथ उतारा जाए और तय लगा के रख ले। एक बात और बताऊं आंटी जी, हमें तिरंगे का कभी थैलों और
और चीज में यूज नहीं लेना चाहिए। ये सब कानूनी अपराध है। बेटी तू तो बड़ी बुद्धिमान है, तू तो बड़ी होकर जरूर कुछ बनेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। जब मैंने तुझे गिरते हुए झंडे को पकड़ते हुए दौड़ते हुए देखा तो मैं डर गई। बेटा तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं आंटी जी, मुझे चोट नहीं लगी। अपने देश के झंडे के लिए मैं चोट तो क्या जान भी दे दूंगी। मैं तो ये चाहती हूँ आंटी जी, क्या देश के हर बच्चे को हमारे झंडे का सम्मान करना चाहिए। वाह बेटी, तू है तो छोटी सी पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। किसने सिखाई है तुझे ये सब बातें? ये तो मुझे मेरे स्कूल में सिखाया है, मेरे सर जी ने सिखाया है ये सब। वे हमें ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अच्छा बेटी, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आंटी जी, मैं तो विद्यादीप पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, जो भजनपुरा मार्केट में है। अच्छा। हाँ आंटी जी, और मैंने प्रण लिया है, इसके बारे में मैं सबको बताऊंगी। आंटी जी, मैंने जो भी बताया है आप भी उन सब बातों को सबको बताएं और लोगों को तिरंगे का सम्मान करना सिखाएं। बेटी मैं समझ गई, तू चाहती है कि हमारा सारा देश इस झंडे की इज्जत करे। शाबाश बेटी। भारत माता की जय।